हमारे घरों में तुलसी माँ का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता। वह स्वयं शुद्धता, समृद्धि, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा का द्वार होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग रोज तुलसी को जल तो देते हैं, पर उससे जुड़ा असली विधान, असली रहस्य, असली मंत्र नहीं जानते। इसी कारण पूरी पूजा करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता। धन आता है पर ठहरता नहीं, बरकत रहती नहीं, और घर में वह स्थिर सुख नहीं आता जिसकी तलाश हर इंसान करता है। भक्तों, एक बात समझ लो, तुलसी पौधा सिर्फ पौधा नहीं, हमारी किस्मत का पहरा है। तुलसी को जल देना, सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं, भाग्य को सक्रिय करना है। महाराज देन पेट, लेकिन तुलसी को जल देते समय सही शब्द बोले जाएं, तभी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सौभाग्य घर में प्रवेश करता है। तुलसी को जल देने का दिव्य रहस्य पुराणों में वर्णन आता है। एक बार जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, लोग तुलसी मां को जल तो देते हैं, पर असली फल किसे मिलता है और क्यों? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुलसी मां को जल देने का असली चमत्कार तब होता है जब जल चढ़ाते समय मनुष्य अपने मुख से 3 दिव्य शब्द बोलता है। ये 3 शब्द सामान्य नहीं, ये वे शब्द हैं जो मां लक्ष्मी को भक्त के घर आने पर विवश कर देते हैं। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, वह रहस्य बताइए, जल कैसे चढ़ाना है और वे 3 शब्द कौन से हैं? भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी को जल चढ़ाना तभी फल देता है जब उसमें प्रेम, श्रद्धा और सही मंत्र हो। बिना मंत्र के जल चढ़ाना वैसा ही है जैसे दीपक जलाकर बाती न रखना, प्रकाश नहीं मिलेगा। फिर भगवान बोले, वे 3 शब्द मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, भय, बाधा और दुर्भाग्य को काट देते हैं और धन, सौभाग्य, सुख, शांति तथा लक्ष्मी कृपा को स्थिर कर देते हैं। महाराज, बात कथा जहां मंत्र का रहस्य प्रकट हुआ, कथा संक्षेप में, लेकिन सही रूप में भाव वही रखा गया है। दक्षिण की एक नगरी में रमेश नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न पूजा करता, न दान, मांस, मदिरा, व्यभिचार सब में लिप्त था। एक दिन उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने कहा, इसके जीवन में केवल पाप ही पाप है। उसे घोर नरक में डाल दिया गया। नरक भोगने के बाद उसे बैल का जन्म मिला। कई वर्षों तक बोझ ढोते ढोते जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो वहां खड़े लोगों ने अपने अपने पुण्य का दान उसे दिया। एक वेश्या ने भी अपना पुण्य दे दिया और उसी पुण्य से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह फिर मनुष्य बना और अपने पूर्व जन्म याद आने लगे। वह उसी वेश्या को ढूंढकर बोला, मां, तुम्हारे दिए पुण्य से मुझे मुक्ति मिली, बताओ वह पुण्य क्या था? वेश्या बोली, मेरे घर का एक तोता दिन रात एक मंत्र बोलता था, उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दिया था। तोते ने बताया, आश्रम में लोग तुलसी मां को जल चढ़ाकर जो मंत्र जपते थे, वही मंत्र मैंने सीख लिया। उसी मंत्र ने मेरे और तुम्हारे दोनों के पाप धो दिए। तब से वह ब्राह्मण, वेश्या और तोता तीनों रोज तुलसी मां के सामने वही मंत्र जपते रहे और अंततः दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक गए। महाराज, आली 3 शब्दों का दिव्य मंत्र। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुलसी मां के इस मंत्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, वृंदावनी स्वाहा, फॉर्मेट वृंदावन स्वाहा, जो स्त्री प्रतिदिन
तुलसी मां के सामने इस मंत्र का जप करती है, वह सौभाग्यवती बनती है। जो पुरुष जप करता है उसे अक्षय धन प्राप्त होता है। जिस घर में रोज तुलसी की पूजा होती है वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी मां की पूजा विधि और सावधानियां, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी को जल चढ़ाएं। प्रतिदिन परिक्रमा 11 या 21 बार करें। शाम को दीपक अवश्य जलाएं। सूखी तुलसी की लकड़ी मंदिर या तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। तुलसी के पत्ते रात में और नाखून से न तोड़ें। मासिक धर्म के दिनों में स्त्रियां तुलसी को न स्पर्श करें। गुरुवार को थोड़ा सा दूध अर्पित करें और मंत्र जपें, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, ये सबसे बड़ा संदेश, भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। धन चाहिए भक्ति से मांगो, शांति चाहिए तुलसी से मांगो, सफलता चाहिए भगवान से मांगो। प्रेम से कहिए जय श्री तुलसी माता की, हर हर महादेव, जय श्री हरि। जो तुलसी मां के आंगन में दीप जलाता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता। महाराज